It will take a little bit time. And here, what we are going to do, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ क्या करने वाले हैं अभी coming 2 to 5 minutes में, right? We are going to create our small own chatbot, right, on Azure platform, where we will train that chatbot with your college data, right? College कौन-कौन सी courses provide करता है, कौन-कौन सी faculties हैं, last year में किस-किस का placement हुआ था, all the data we will train it, and your chatbot will give you the answer. Let's see how it works. So now, आप जैसे इसको create करेंगे, you have this option. BIST chatbot demo, click on new project. तो अभी हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर बनाया, एक बॉक्स बनाया. अब उस बॉक्स के अंदर हमें अलग-अलग क्या बनाने, प्रोजेक्ट्स बनाने, छोटे-छोटे पार्ट बनाने हमको, ठीक है? So we are going to create first project, click on new project. It will give you the option name कि आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम क्या देना है. तो बस कैसे बोल दें? बंसल बोट दे सकते हैं नाम, है ना, हमारे कॉलेज के बोट है, ठीक है. सो नाउ वी आर क्रिएटिंग इट, क्लिक ऑन क्रिएट. क्या अभी तक ऐसा लग रहा है कि अपन ने कोई भी सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखा है? नहीं किया, है ना. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन चला रहे हैं और हमने कुछ भी नया नहीं किया. सबसे पहले क्या स्टेप किया, लॉग इन योर एज़्योर बोर्ड, गो ऑन डैशबोर्ड, फ्रॉम द डैशबोर्ड सर्च योर सर्विस व्हिच इज Azure AI, from that service create your hub, and from that hub create a project. So now it's creating, it will take some time, little bit time, right? Okay. So once it will ready, how it will look like, let me show you. It will look something like this. आपका जैसे प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा. सभी ने कॉलेज का CRM चलाया है? Yes or no? आप एक कॉलेज का एक लॉगिन पैनल मिला होगा ना आपको? Yes sir. जहाँ से आप अपनी अटेंडेंस देखते होगे. Yes sir. है ना? उसी टेंशन में कॉलेज भी आ जाते हो, ठीक है. जहां से आपने मार्क्स भी देखते होंगे, राइट. सेम तरीके से ये बोर्ड है हमारे पास, ठीक है. तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज मॉडल कैटलॉग. मॉडल कैटलॉग एक तरीके से ना प्रोडक्ट कैटलॉग होता है ना, प्रोडक्ट्स जहां आपको मिलते हैं, आप Amazon पे जाते हो, क्या सर्च करते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो मैं खरीद सकता हूं. ऐसे हमारे पास है मॉडल कैटलॉग. मॉडल कैटलॉग इन द सेंस कौन कौन सी मशीन है जो ट्रेन रखी है, मुझे सिर्फ यूज करना है. यस, सो दैट्स कॉल्ड मॉडल कैटलॉग. नाउ सेकंड इज प्लेग्राउंड. अपन प्लेग्राउंड की बात करेंगे, ठीक है. सो नाउ लेट्स गो फॉर द मॉडल कैटलॉग फर्स्ट. आपने जितने भी मॉडल्स के नेम सुने हैं उनसे कहीं ज्यादा मॉडल्स अवेलेबल हैं एरोनेस क्लाउड पर, या सॉरी एज़्योर क्लाउड पर, और ऑल अदर सर्विसेज, राइट. जैसे आपने सभी ने नाम सुना होगा ChatGPT 4.1 मिनी, सुना है सभी ने? अपन देख यूज करेंगे ChatGPT के अंदर, ठीक है. तो आप जब भी क्वेश्चन करते हो, ChatGPT जो आंसर देता है वो इस मॉडल की वजह से देता है. मतलब एक ऐसा ट्रेन्ड मशीन रखी है जिसको हर क्वेश्चन का आंसर मालूम है. जब भी पूछोगे वो इस मॉडल से जाकर पूछेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए. कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ऑनेस्टली सुना है कुछ लोगों को, ठीक है. आपने पूछा हाय, तो हाय किसके पास जा रहा होगा? तो हाय जा रहा होगा इस मॉडल के पास. इससे पूछा जाएगा कि हाय का आंसर क्या देना है मुझे, तो मॉडल बताएगा तुम उसका हाय दे दो, हाय हाउ आई कैन असिस्ट यू. यस और नो? यस. अब यदि इसी को हम बदल दें, हमें आंसर करें, आपसे यदि कोई पूछे हाय, तो आप कहना हाय हाउ आई कैन हेल्प यू टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट BIST कॉलेज. क्या मेरा आंसर बदल जाएगा? बदल जाएगा. यस, परफेक्टली फाइन. सो नाउ अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर जाएंगे मॉडल्स एंड एंड पॉइंट्स पर. ये जो सेक्शन है ये मुझे ये बताता है कि हमने खुद के कितने मॉडल, खुद की कितनी नई मशीन्स बनाकर रखी हैं. सभी क्लास से रो पा रही हैं, राइट. तो अपन क्या करेंगे, अपन इस पे क्लिक करेंगे, जो बनी उनको छोड़ देंगे, अपन यहाँ ध्यान देंगे. तो डिप्लॉय मॉडल, when you click on deploy model it will give you the deploy base model. It means which is pre-trained models provided by different companies. So click on deploy base model and here you can choose आपको कौन सा मॉडल डिप्लॉय करना है. So like for example I am going to choose ChatGPT 4.1. That's it. सभी के यहाँ तक क्लियर हुई बात? Everyone clear यहाँ तक बात सभी क्लियर, ठीक है. So what we are doing, we are selecting the model and just choosing it and confirm it. Deploy means deploy को ऐसे समझो, अभी वो सबके लिए अवेलेबल है, हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए रन करने के लिए अवेलेबल हो जाए. सभी क्लास क्लियर हो पा रही है, ठीक है. So now we'll click on it, confirm. So it will again take little bit time, right? But not more than 1 minute. Okay.
based on our college internet as well. We will decide how much time it will take. ठीक है? Okay. So now deployment name, इसे आप चाहें तो आप बदल भी सकते हैं, ठीक है? Like for example मैं इसको नाम दे देता हूँ एक और साथ में स्टूडेंट, है ना? So ChatGPT GPT 4.1 स्टूडेंट. Deployment type अभी हम उसमें नहीं जाते हैं बहुत ज़्यादा. Just click on create resource and deploy. That's it. It means ये जो हमने मॉडल अभी चूज किया, उसको हम लाइव करने वाले, हम अपने लिए अवेलेबल कराने वाले, हम उसको यूज कर पाए. सिंपल. अच्छा, अपन एक चीज समझते हैं छोटी थोड़ी सी, ठीक है? हम सब लोग गूगल पे सर्च करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक सर्च करते होगे ना? या ChatGPT पे सर्च करते हैं, ठीक है? तो ChatGPT को गूगल को इतने सारे डेटा में से कैसे क्विकली आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है? Anyone who knows या who knows the term और नहीं term, सिर्फ एक कॉमन सेंस आंसर जो आप करना चाहो मुझे? कीवर्ड्स रहते हैं जिससे वो सॉर्ट करके आंसर दे देता है. हाँ, वेरी गुड, है ना? कीवर्ड्स इसके थ्रू सॉर्ट करके आंसर देता है. कीवर्ड्स ध्यान रखिए, वो काम आएगा अभी, ठीक है? और हाँ, वेक्टर्स. हाँ, ऐसे किसी ने क्या क्या वो वेक्टर बोला? वेक्टर्स. ठीक है, ओके. और कोई? ठीक है. एक और टर्म होती है हमारे पास इंडेक्सिंग से. इंडेक्सिंग टर्म आपने नहीं सुनी होगी अभी, नो प्रॉब्लम, न्यू बात है, ठीक है? इंडेक्सिंग मींस हम हर एक कंटेंट को रीड करके अंडरस्टैंड करके उसके मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट करते हैं. नहीं, विल सी अबाउट. अच्छा, ठीक है. जब तक ये हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं, उससे दूसरा आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, जिसमें बार-बार एक मॉडल बन जाए. सुनो ध्यान से. जैसे आपने मॉडल ट्रेन किया, आपका मॉडल रेडी हो गया, इट विल गिव यू द ऑप्शन टू एक्सेस फ्रॉम हियर एंड इवन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द एप्लीकेशन एज वेल. तो सभी ने एक टर्म सुनी होगी जो एटलीस्ट सेकंड स्टूडेंट उनको पता ही होगा, एपीआई. यस सर. सभी ने सुना होगा ये टर्म? यस सर. एपीआई की हेल्प से हम किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? यदि उसकी एपीआई एक्सपोज हो रही हो तो ये हमारे लिए एपीआई प्रोवाइड करता है लाइक दिस. सो यू कैन गो थ्रू इट, बट हमें अभी इसमें नहीं जाना है. वी विल सिंपली गो ऑन ओपन इन प्लेग्राउंड, राइट? सो प्लेग्राउंड एक तरीके से आपको जीयूआई प्रोवाइड करेगा जहां पर आप रियल टाइम टेस्टिंग कर सकते हो कि ये बनने के बाद कैसा दिखेगा. ओके, परफेक्टली फाइन. क्लिक ऑन दिस. So this your chatbot is ready, right? Now here if I say hello, how can I assist you, right? But अभी अपन एक काम करते हैं, इसके मैसेज को थोड़ा बदलते हैं. अब अपन सिस्टम को ये बताते हैं कि who are you, आपका काम क्या होगा, right? So for example, अभी तो क्या बोल रहे हैं? You are an AI assistant that helps people to find the information. You will see. Hi, I am Chidi. सबने चिड़ी नाम सुना हुआ है ना? हाँ. And AI I am a robot. developed by BIST Bhopal. I can help you to get the result and college ratings. So we are explaining to our chatbot कि यदि आपको जब नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे बिहेव करोगे कि आप हमारे कॉलेज के पर्सनल असिस्टेंट हो, राइट? सो नाउ जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई चेंजेस. दैट्स इट. नाउ इफ आई से हु आर यू, वेरी गुड. हेलो, यू आर द आंसर, राइट? अब आपको चैटबॉट का आंसर नहीं मिलेगा. आई एम चिट्टी. अच्छा, आपको ऐसे नहीं भी लिख पा रहा होगा, ठीक है? तो दिस द आंसर. Whatever you written, you are getting from your chatbot, right? तो इसे इसलिए नहीं कि आपने एक क्वेश्चन दिया उसी का आंसर ऐसे करेगा. Not like that. We can train our machine with our data. कैसे ट्रेन करेंगे? Let's see. तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, add your data.
अभी जो ऐसे समझो, अभी तक हम 12th तक जब तक आए तब तक हमारे पास वही नॉलेज था जो हमने 12th तक गेन किया एज अ फर्स्ट ईयर में बात करें तो, ठीक है। फ्रॉम द कॉलेज क्या होने वाला है, कंप्लीटली न्यू स्ट्रीम का डेटा हमारे ब्रेन के ऊपर ट्रेन होने वाला है। यस, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम 12th तक का नॉलेज भूल जाएंगे, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है। सेम थिंग इज, हाँ आप इसके लोग बोल सकते हैं सब हो जाता है ऐसा कभी, ठीक है, ओके, बट प्रैक्टिकली इन मशीन ऐसा नहीं होता है। मशीन जिस भी डेटा से ट्रेन है उसके ऊपर हम अपना खुद का डेटा उसको दे सकते हैं। बात क्लियर हो पा रही है? खुद क्लियर हो रहा है, ठीक है, फाइन। अभी अपन क्या करने वाले, देखो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया BIST डेटा का। इन दिस फोल्डर वी हैव लॉट ऑफ डिटेल्स। BGI आपके कॉलेज की डिटेल, कॉलेज की डिटेल में क्या क्या है, overview of the college, achievements of the college, vision of the college, mission of the college, from desk of the director, director सब क्या आंसर करेंगे, राइट? प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम कॉलेज ऑफर करता है, राइट? लिस्ट ऑफ द BGI ग्रुप इंस्टीट्यूट, BGI ग्रुप के कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप कंपनीज हु हायर्ड फ्रॉम बंसर कॉलेज, कौन कौन सी कंपनी बंसर कॉलेज से हायर करती हैं, दिस इज द वन डिटेल। एनदर इज सेकंड सेम, आप सभी ने कैलेंडर देखा होगा, ये आपका ही कैलेंडर है अभी करंट का, राइट? सो अपने बोर्ड को कैलेंडर से भी ट्रेन करने वाले। कल को जाके कोई स्टूडेंट पूछे कि मेरा नेक्स्ट मिड सेमेस्टर कब है, तो मुझे कॉलेज में फोन नहीं लगाना पड़े या मुझे टाइम टेबल नहीं देखना पड़े। माय बोर्ड शुड आंसर मी कि योर नेक्स्ट सेमेस्टर विल बी ऑन दिस डेट, योर नेक्स्ट मिड सेमेस्टर विल बी ऑन दिस डेट। सो ये अपन ने पूरी मशीन को हम कैलेंडर से भी ट्रेन करेंगे। होली कब है, यूनिट टेस्ट 1 कब है, यूनिट टेस्ट 2 कब है, सब कुछ आपको मिलेगा इसका देखने, राइट? अपार्ट फ्रॉम इट, प्लेस स्टूडेंट्स, कौन कौन से स्टूडेंट 2023-24 में पास हुए, उनकी लिस्ट विद रोल नंबर, नेम, कंपनी एंड पैकेजेस, हम इससे भी मशीन को ट्रेन करेंगे। एंड ये मैंने रैंडम डेटा बनाया, ये आपका डेटा नहीं है, मैंने मांगा था कॉलेज से मगर दिया नहीं। ओके, सो नाउ दिस इज योर रिजल्ट। सो फॉर एग्जांपल आपका RGPT का रिजल्ट आता है। RGPT साइट को लॉन्च करने की जगह सिंपल एक बोर्ड को ट्रेन कर दे। Now you don't have to fill the form, enter the roll number and all. Go for ChatGPT, go for both and ask what is the result for this roll number. Your ChatGPT will give the answer, right? Okay. So इन सब डेटा से हम किसको करेंगे ट्रेन? मशीन को। चलते हैं, कैसे करेंगे? Click on this, add your data. Okay. Now, add a new data source, and from here आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप डेटा को कहां से स्टोर करना चाह रहे हो, कहां से लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो होता क्या समझ अब ध्यान से, आपको इसके बाद अपनी चीजें क्लियर हो जाएंगी मोस्टली। Here we will have option data and indexing। मैंने भी एक काम बोली थी, इंडेक्सिंग बोला था ना। तो मशीन कैसे समझती है? हमारे डेटा प्लस डेटा की इंडेक्सिंग करने के बाद। So now click on data and indexing, क्लिक ऑन न्यू डेटा, डेटा सोर्स, तो मुझे मेरे लैपटॉप से अपलोड करना है। अपलोड फाइल्स, कहां से? BIST की चारों फाइल्स मुझे अपलोड करनी है। क्लिक ऑन ओपन, सारी फाइल्स अपलोड होगी। इट मींस अपनी मशीन को इस डेटा से ट्रेन करने वाले हैं अभी। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, डेटा नेम BIST डेमो BIST, क्लिक ऑन क्रिएट, दैट्स इट। सो अभी आप देखेंगे आपकी सारी की सारी फाइल्स ही स्टोर हो चुकी हैं। BGI, BTech का कैलेंडर, रिजल्ट 5th सेमेस्टर एंड प्लेस द स्टूडेंट्स। डन, सभी यहाँ तक क्लियर हुआ? थोड़ा सा यस और नो बोल सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर हुआ। मैं नहीं मानता 100%, 10% क्लियर हुआ होगा कि हम क्या कर रहे हैं फाइनली अभी तक, ठीक है? इनफ इतना ही अभी के लिए। ओके, नाउ अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जाना है हमारे प्लेग्राउंड पर। इसके पहले एक स्टेप और है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सेस। डेटा हमने निकाला है, मशीन को ट्रेन नहीं किया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? मशीन को हमारे डेटा से ट्रेन भी करना होगा। सो व्हाट वी विल डू, क्लिक ऑन इंडेक्सेस, न्यू इंडेक्स। डेटा कहां से उठाएंगे हम? हमारे एजोर से हमने जो अपलोड किया अभी, और हमारे न्यू डेटा का नाम क्या था? डेमो BIST था। चूज इट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, fill all the details whatever they are looking for. Next, create vector index, increase the strain in your machine. This lasts 5 minutes, then your system will be ready, right? Okay.
So now go for playgrounds. Choose your data. So this is the data name जो randomly हमें generate हुआ है. That's it. Now let's see. We will ask questions related to your college information. अपन ने जो provide करी अपन उसी से related उससे question पूछेंगे and see कि हमें क्या answer मिलते हैं. Suppose we are asking, hello, how can I assist you? Tell me something about history. Let's see what you will get the answer. This is the same answer which we trained. Bansal Institute is managed by Bansal Tech Professionals, right? Even आपको जो भी achievements हैं आपके लिए उसका आंसर भी मिलेगा. Yes. Suppose for example you want to see top 5 last year placed students names and offer package. Now you will get the answer. All the students who got the placement last year, you are getting here. Even if you want, you can compare it with it. First name is Pradeep Viskarma, and your machine is also going to give you the same answer by a quick change of data, right? Like for example, you want to see. अभी मुझे नाम नहीं पूछना, मुझे पूछना सबसे कम प्लेसमेंट पैकेज किसको लगा था, right? Who got the lowest offer? जब तक अपन देख लेते हैं किसका लगा था सबसे कम पैकेज, प्रिया का, right? So I think we will get some other name as well. These are the students with 4.30 LPA and which is again 4.30 LPA. Yes or no? yes sir. So we can answer questions. चलो अपन एक क्वेश्चन और पूछते हैं. When is हमारे काम का तो यही है. First सेमेस्टर. अब डिटेल डाली ना उसके लिए, राइट? लेट्स सी क्या मुझे आंसर मिलता है. अपन एक बार वैलिडेट भी कर लेते हैं. इन अवर डेटा हमने जो एंटर किया है, as I told you, based on college internet speed you will get the answer. हैं? मेन कैमरे से, मेन कैमरे से मतलब बेसिक समझ में आ जाएगा. फिर भी ये रिकॉर्डिंग किसने कटा है? मोबाइल में. Still waiting for this phone, but we are interested Main in camera the से? page. We don't have that much of time. इसमें जूमिंग हो जाता है क्या ऐसे? हाँ. बस करो यार, रिकॉर्डिंग में बड़ा मेरे में. Okay, so this is just one example which we created in front of you. We did nothing, right? हमने सब कुछ पूरा खुद से बनाया, and even without writing a single line of code. And our system is able to give the answer based on your data. Okay. Now I'm going to show you one more example. You will get good internet speed. Okay. Application of AI tools or Azure AI tools, right? So हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाया है. Front end is built out of React.js. You most